डिफरेंट लेवल्स पे आपको रिफ्लेक्ट करता है। तो लीडरशिप किस तरह के लीडर हैं, क्या बिलीफ है उनका, वो पूरा फिलॉसफी पूरे ऑर्गेनाइजेशन के हर एक सेक्शन में आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड द लास्ट वन इज टू एक्सरसाइज कंट्रोल, ओवरऑल कंट्रोल, यानी कि जो पूरा का पूरा फंक्शन है उस पर जो फाइनल कंट्रोल होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का, although they are not direct touch in अदर लोअर लेवल मैनेजमेंट और वर्कर्स, लेकिन कंट्रोल ऊपर से वही एक्सरसाइज कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल के लिए कोई भी नियम बनता है तो नियम का को बनाने वाला गवर्नमेंट होता है, ठीक है ना। मान लो इंडियन गवर्नमेंट ने कोई नियम बनाया तो हम अपने यहाँ बोल सकते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ठीक है ना। नियम को बना करके एग्जीक्यूट करने के लिए दिया अपने एडमिनिस्ट्रेटिव और ब्यूरोक्रेटिक स्टाफ्स को, ठीक है ना। उन लोगों ने क्या किया, इम्प्लीमेंटेशन का काम किया, उस नियम को लागू कर दिया कि आज से ये नियम लागू होता है पूरे स्टेट पे, राइट। अब वो लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कौन कंट्रोल करता है, जो लोअर लेवल का लोग है, जो रोज चेक करता है, इस पे जाके देखता है हेलमेट आप पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे हैं, जाकर के नीतीश कुमार नहीं आते हैं देखने, आते हैं नहीं, उनके द्वारा रिक्रूटेड जो उनके लोअर लेवल के एम्प्लॉयज हैं वही ये चीज चेक करते हैं, राइट। लेकिन एग्जीक्यूशन का काम उनका होता है, इम्प्लीमेंटेशन का काम मिडिल लेवल का होता है, जो ब्यूरोक्रेटिक्स होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, जो यहाँ का ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है ना, डीएम है, वो लोग क्या करते हैं, उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर देते हैं एंड देन चेक करते हैं। लेकिन जो भी कंट्रोल, यानी कि अगर आपने नहीं हेलमेट पहना है तो आपका 1000 रुपए का या 500 का, जो भी, से फॉर एग्जाम्पल 500 का मान लेते हैं एग्जाम्पल में कि 500 का आपको चालान करता है, ये 500 का चालान क्या वो अपनी मन से काटता है, या ये भी कंट्रोल ऑलरेडी डिसाइडेड है कि किस काम के लिए क्या पेनाल्टी, तो इनडायरेक्ट कंट्रोल हुआ ना टॉप लेवल मैनेजमेंट का, जहां वो है नहीं, लेकिन उसने जो कहा है उसी नियम के हिसाब से ये लोअर लेवल आपको क्या कर रहा है, पेनलाइज कर रहा है, पेनल्टी लगा रहा है। समझ में आया हाउ दे एक्सरसाइज कंट्रोल, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, क्लियर, ठीक है। अब हम आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का क्या काम होता है, तुम समझ लो कि जितने भी टॉप लेवल मैनेजमेंट पे डिसीजन लिए गए, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मीटिंग्स में पास होते हैं, ठीक है ना, वो सारे ऑर्डर्स को कंपाइल करके, इकट्ठा करके, कंपाइल करके, यानी एक जगह उसको नोट डाउन करके, या जिस भी फॉर्म में वो कम्युनिकेट करना चाहे, वो क्या करते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट तक उसको ट्रांसफर करते हैं, वो सारे डिसीजंस को, वो सारे बोर्ड मीटिंग्स के जो पॉइंट्स में हैं, जो डिसीजंस में हैं, जो ऑर्डर्स हैं, उनको निचली लेवल तक इन्फॉर्म करने का काम किसका है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट बेसिकली प्लेज द रोल ऑफ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, राइट। मत ज्वाइन करो क्लास, डोंट ज्वाइन, ठीक है ना। सुनो, मैं उसमें कुछ नहीं लिखा है, वो पढ़ना है तो तुम पढ़ के मुझे बता दो कि क्या लिखा है उसमें, समझा दो, आएगा समझ पढ़ के। जब मैं वही सेम चीज मैं बोल रही हूँ, एक एक पॉइंट बोल के मैं समझा रही हूँ अभी। इफ इट्स नॉट वर्किंग लेट इट बी, ठीक है ना। मैंने अमन सर को फोन किया है लेकिन उनका फोन लग नहीं रहा है, तो मैं उनको बाद में बता दूंगी। आप अभी सुनने पे ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने सबसे पहला पॉइंट क्या बोला, मिडिल लेवल मैनेजमेंट works as connecting link between top level management and lower level management, right। और इनका क्या काम होता है, तो टॉप लेवल के मैनेजमेंट द्वारा बनाए गए पॉलिसीज को, अभी मैंने बोला था, इम्प्लीमेंट करने का काम, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन मतलब सब लागू करना, ठीक है, लागू करने का काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है, ठीक है। रिक्रूट एंड सेलेक्ट, यानी कि लोगों की हायरिंग करना, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करना, किस पर्पस के लिए, सुपरवाइजरी या ऑपरेटिव स्टाफ के लिए, ऑपरेशनल मैनेजमेंट पे चलेंगे इसके बाद, ठीक है। तो ये समझ में आया, यानी जो भी ऑपरेटिंग मतलब होता है जो काम को करता है, ठीक है ना, जिसका डूइंग मेन रोल है। टॉप लेवल मैनेजमेंट का थिंकिंग मेन रोल है। समझ में आया क्या काम है, तो सोचना, क्या सोचना, तो बिजनेस को कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, क्या नया नया आइडिया हम इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, किस तरीके से और हम बिजनेस को इम्प्रूव या इनहांस कर सकते हैं, अपने सर्विस या अपने प्रोडक्ट क्वालिटी को। ये सोचने का काम है, वो सोच करके बस आपको उनको यूरेका, उनको पता चल जाएगा कि ये तरीका है, उस तरीका इन्फॉर्म करेंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट पूरा व्यवस्था करेगा किस तरीके को हम प्रोसेस कर सके, और करेगा कौन, लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है ना। और लोअर लेवल मैनेजमेंट करेगा भी और करवाने का काम भी करता है, राइट, अपने वर्कर से, अपने अंदर के सबऑर्डिनेट से, टीम मेंबर से उस काम को करवाता है। तो ऑपरेशन का मतलब होता है करना, ठीक है ना। जो भी प्लान, जो भी स्ट्रैटेजी बनाना था बन चुका है, अब उसको
करना, ठीक है ना। अब उसको फिजिकल मोड में ट्रांसफर करना है, उसके लिए तो कुछ काम करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। रोटी बनेगा कि चावल, डिसीजन हो गया, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बोल दिया रोटी बनेगा, तो डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट का है। अभी क्या होगा, वो ऑर्डर मिडिल लेवल मैनेजमेंट पास करेगी, आपको सारे रिसोर्सेज अवेलेबल करवा देगी विद द हेल्प ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, और लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा, आटा गूंदेगा, रोटी बनाएगा, हो गया। उसको सोचना नहीं है, उसको मेन्यू नहीं डिसाइड करना, उसको बस करके दे देना है, राइट। तो डूइंग फंक्शन कौन करता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट, राइट। क्या वो करवाने का काम करता है, अभी तुम ये समझ लो। तो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन किसके लिए, ऑपरेटिव या सुपरवाइजरी टास्क के लिए जो रिक्रूटमेंट होता है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब डेली वेजेस, डेली वर्कर्स का, लेबर्स का रिक्रूटमेंट नहीं करेगी वो तो कोई भी सुपरवाइजर कर लेगा, जिसको साइट पे लोगों की कमी लग रही है वो कहीं से पकड़ के ले आएगा 10 लोगों को, उसका रख लेगा, उसका जो भी उसका आधार कार्ड है या जो भी, बोलेगा काम पे लग जाओ, आज से इतना पैसा हमारे यहाँ का पॉलिसी है, उस वर्क के लिए इतना पैसा देते तुमको भी देंगे, हो गया रिक्रूटमेंट। लेकिन जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लिए रिक्रूटमेंट होता है या लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए, वर्कर नहीं बोल रही हूँ मैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट, यानी जो भी होगा लोअर लेवल पे भी ये मैनेजर ही है, समझ में आया। निचले लेवल का जो मैनेजर्स है उसको, उसकी जो हायरिंग होगा वो कौन करेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। 2 पॉइंट मैंने बोला, क्लियर हुआ। पहले क्या बोले, कनेक्टिंग लिंक है, यानी कि जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उस पॉलिसीज को ड्राफ्टिंग करके उस कम्युनिकेशन को निचले लेवल तक पहुंचाने का काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है। दूसरा मैंने कहा कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ सुपरवाइजरी एंड ऑपरेटिव स्टाफ। क्लियर, अब सबको क्लियर है या कोई प्रेशर में बोल रहे हो कि क्लियर? सो डोंट कम अंडर एनी प्रेशर। अगर आपको 4 बार बताने के बाद भी समझ में नहीं आएगा तो आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड, लेकिन आप उस तरीके से सुनिए जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहती हूँ। थर्ड क्या है, टू मोटिवेट पर्सोनेल, ठीक है ना, टू मोटिवेट पर्सोनेल टू अटेन हायर प्रोडक्टिविटी एंड टू रिवॉर्ड देम प्रॉपर्ली, यानी कि मोटिवेशन का काम भी किसका है, लोअर लेवल मैनेजमेंट का है। मोटिवेट क्यों करना, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है। यस, मोटिवेट क्यों करना, क्योंकि सी आप कई बार आप फील कर सकते हैं कि काम करने का मन नहीं है, कई बार एम्प्लॉय को लगता है काम करके क्या फायदा है, ठीक है ना, काम करके कुछ नहीं फायदा होता, ठीक है ना, हमको हमेशा ऐसे ही झेलना पड़ता है, हमको डांट दिया आज किसी ने, ठीक है ना, मन नहीं है काम करने का, ठीक है ना, डीमोटिवेटेड, काम करने के बाद भी डांट सुनो, नहीं काम करने के बाद भी डांट सुनो, तो क्यों काम करो, सुनती है डांट, राइट। ये हो सकता है, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि समहाउ वो किसी न किसी फैक्टर से कभी कोई एम्प्लॉय अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो क्या वजह है उसके अच्छे परफॉर्मेंस नहीं करने का, ये फाइंड आउट करके उसको मोटिवेट करना। अब ये मोटिवेशन भी 2 तरीके का होता है, एक तो चलो भाई तुम काम करो, अच्छा काम करते हो, हम तुमको ज्यादा सैलरी बढ़ा देंगे, तो एक सैलरी बढ़ाने का प्रलोभन हुआ जिसके कारण वो मोटिवेट हो गया और काम करने लगा, राइट। एक बोनस तुमको अच्छा देंगे तो चलो फिर भी कुछ हमको कैश में मिल रहा है तो हम अच्छा काम करेंगे तो हमको अच्छा बोनस मिलेगा, इंसेंटिव्स देंगे, यानी तुम इससे ज्यादा काम करोगे तो तुमको हम पर यूनिट इतना देंगे, इंसेंटिव्स यानी ज्यादा काम करने के लिए आपको मोटिवेट कर रहा है। लेकिन हर समय ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल मोटिवेशन का हेल्प नहीं लग सकता, इतना पैसा किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं कि वो हर बात पे तुम्हें ग्रोथ दे दे, प्रमोशन दे दे या फिर फाइनेंशियल हाइक कर दे आपका। तो और भी फिर मोटिवेशनल टूल्स हैं जिससे वो आपको मोटिवेटेड रख सकता है, जैसे कि आपको अवार्ड दे दिया, ठीक है ना, पूरी कंपनी का एक एनुअल मीटिंग है जिसके अंदर आपको रिवॉर्ड कर दिया, आपको सर्टिफिकेट दे दिया, बेस्ट एम्प्लॉयर का अवार्ड दे दिया, इससे भी अच्छा लगता है, ठीक है ना। आप अपने सीवी पे लिख सकते हैं कि द टॉप परफॉर्मर फ्रॉम लास्ट 3 consecutive years, 3 साल से लगातार मैं टॉप परफॉर्मर रहा हूँ, अगला जो कंपनी होगा वो भी इससे इंप्रेस होगा कि अच्छा काम करने वाला एम्प्लॉय है, ये भी तो मोटिवेशन हुआ ना आपके लिए, राइट। तो ये कैश में नहीं होता है, काइंड में होता है, ठीक है। तो दोनों ही कैश का, फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल, दोनों मिल करके मोटिवेशन का काम करते हैं, और ये मोटिवेशन पॉलिसी भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं कि कब किसको किस तरीके का मोटिवेशन देना है ताकि एम्प्लॉय काम करने के लिए हैप्पीली एग्रीड हो जाए, ठीक है, तैयार रहे। यहां तक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है टू इंश्योर कोऑपरेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स। वेरियस डिपार्टमेंट जब भी हम बोलते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। रोल नंबर 44 को एब्सेंट मार्क कर दो, अभी जब मैं अटेंडेंस बताऊंगी तो बता दें, एंड 28 को भी एब्सेंट मार्क कर दो, ठीक है। नाउ कम टू दिस पॉइंट, टू इंश्योर कोऑपरेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या मतलब होता है,
प्रोडक्शन है, प्लानिंग है, एचआर डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है, आरएनडी डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। काम क्यों कर रहे हैं सारे डिपार्टमेंट? क्यों कर रहे हैं सारे डिपार्टमेंट काम? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए ना, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी एजेंडा है उसको फुलफिल करने के लिए सारे डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, राइट। अब इसमें अगर एचआर डिपार्टमेंट के पास जाकर के कोई बोलता है कि हमारे यहाँ और 10 लोगों की जरूरत है, चलो बिल भी पास हो चुका है, जो सीनियर मैनेजर है, टॉप मैनेजर है, उन्होंने बोल दिया कि हाँ यू कैन हायर 3 मोर और 10 मोर एम्प्लॉयज, ठीक है ना, आप हायरिंग कर लीजिए इस यूनिट के लिए या इस डिपार्टमेंट के लिए। लेकिन एचआर कोऑपरेट ही नहीं कर रहा, ठीक है ना, 1 महीना से पड़ा हुआ है वो कि करना है 10 लोगों का एम्प्लॉयमेंट इस लेवल के इस डेजिग्नेशन के लिए, आपको हायरिंग करनी है, लेकिन वो नहीं करके दे रहा है। तो क्या होगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम रुका रहेगा तब तक, ठीक है। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने कहा कि हमारी इस प्रोडक्ट का बहुत अच्छा डिमांड है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इस इलाके से, हमको इतना यूनिट चाहिए अगले 1 महीने में, ताकि मैं पूरा का पूरा डिमांड फुलफिल कर सकूं, अदरवाइज पीपल विल शिफ्ट टू कॉम्पिटिटर्स डिमांड, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? कॉम्पिटिटर्स की डिमांड पे शिफ्ट हो जाए, उसको रोकने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा, ज्यादा शेड्यूलिंग करेगा, ज्यादा शिफ्ट में प्रोडक्शन करेगा और आपके डिमांड को फुलफिल करेगा। लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऐसा नहीं करता है, और आपके पास कभी भी आप जो डिमांड नीड है, जो डिमांड है, उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं कर पा रहा अपना काम। क्यों? क्योंकि उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उस तरह का कोऑपरेशन नहीं दे रहा जिस तरह का उसको देना चाहिए। समझ में आया? कुछ बोल रहे हो? ठीक है, समझ में आया? ठीक है, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। तो इससे क्या हुआ फायदा आपको कि अब अगर कोई भी डिपार्टमेंट एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेगा तो ओवरऑल क्या सफल हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशन का काम रुक रहा है ना, क्योंकि सारे लोग काम तो कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। तो ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑपरेशन को इंश्योर करिए, ठीक है ना, निश्चित करिए कि सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे को कोऑपरेट करें, ताकि ओवरऑल जो हमारा गोल है वो अकम्प्लिश हो सके। यानी कि मान लो कि कोई डिवीजन है, कोई डिवीजन, तुम लोग डिवीजन नहीं समझोगे, भी डिवीजन समझोगे, लाइक अच्छा ठीक है मैं बताती हूँ, मान लो कोई XYZ कंपनी है, ठीक है ना, कोई XYZ कंपनी है, मैं बताती हूँ कंपनी का नाम क्या है, XYZ, ठीक है। वो उसका सेंट्रल जो है ऑफिस मान लो महाराष्ट्र में है, राइट, लेकिन उस ऑफिस का और भी डिविजन है, यानी कि सेंट्रल ऑफिस के अलावा भी उसके और यूनिट्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, जिसको हम डिवीजन बोल सकते हैं। यानी कि उसी कंपनी का 5-6 लोकेशन पर और फैक्ट्री हो या प्रोडक्शन यूनिट हो, जो भी हो, वी कैन से डिविजन, राइट, डिफरेंट डिविजन। और डिवीजन का जो हेड है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का एम्प्लॉय हो गया, उसका काम है कि इस डिवीजन में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सब एक दूसरे को कोऑपरेट करें, क्योंकि अगर ये डिवीजन अच्छा परफॉर्म करेगा तो क्रेडिट मुझे मिलेगी, और अगर खराब परफॉर्म करेगा तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर तय की जाएगी। समझ में आया? तो सारे डिविजन्स के अंदर के जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें आपस में सहयोग बना रहे, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है कि आप ये निश्चित बना के रखिए कि सारे डिवीजन एक दूसरे के, सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे का मदद करें और टाइम पे जो जिसका नीड है उसको फुलफिल कर दे। ठीक है, क्लियर? ओके, टू रिपोर्ट टू द टॉप मैनेजमेंट, यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना, यानी ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, मिडिल लेवल पे उसको किस तरीके से टेकअप किया गया और किस तरीके से उसको आगे बाहर इन्फॉर्म किया गया, उस पे काम चल रहा है, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया गया, ये सारा रिपोर्टिंग मिडिल लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट को करती है। एंड वहां पे जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी लोअर लेवल मैनेजमेंट को प्रॉब्लम फेस करना पड़े, क्योंकि देखो आपने टास्क जो भी डिवाइस किया, आपने जो भी प्लानिंग तैयार की है, लेकिन ऑपरेट कौन कर रहा है उसको? लोअर लेवल मैनेजर, सुपरवाइजर्स, सेल्स मैनेजर्स, ये सब जो है वो लोअर लेवल पे काम करवाने का काम करते। इनको क्या डिफिकल्टी आई? प्रोडक्ट तो तुमने एक मान लो कि एक रिसर्च करके अपने बेसिस पे एक फॉर्मुलेट करके आपने क्या किया, एक नया तरीका इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, लेकिन उस प्रोडक्ट को बेचने में क्या रिस्पॉन्स मिला, ये रिस्पॉन्स कैसे पता चलेगा टॉप लेवल मैनेजमेंट को? फ्रॉम डीलर्स, और डीलर से रिस्पॉन्स कौन लेकर के आता है? जो सेल्स बॉय है, ठीक है, जो उस एरिया का एरिया मैनेजर है, वो कलेक्ट करता है सारे सेल्स मैनेजर से और सारे सेल्स बॉय से फीडबैक, और वो फीडबैक को कंपाइल करके पहुंचाता है टॉप लेवल मैनेजर के पास,
जो प्रॉब्लम्स है या जो उसका रिस्पॉन्स है, अच्छा है तो अच्छा फीडबैक देगा, बुरा है तो बुरा। तो जो कंप्लेन हो रहा है लोअर लेवल मैनेजमेंट पे, जो लोग कंप्लेन रिसीव कर रहे हैं प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड, इसको कंपाइल करके टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाना भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है। यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट पे जो भी काम किया गया है, डिसीजन लिया गया है, उसको नीचे तक पहुंचाना, और निचले लेवल पे जो समस्याएं को, जिन भी समस्याओं को झेल रहे हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट, दैट हैज टू बी ट्रांसफर टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। क्लियर? ठीक है, तो ये तुम्हारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी हो गया। अब हमको देखना है लोअर एंड ऑपरेटिव मैनेजमेंट, यानी लोअर, और हम बोल सकते हैं या तो आप उसको लोअर मैनेजमेंट लेवल बोलिए या फिर ऑपरेटिव मैनेजमेंट बोलिए। ऑपरेटिव का मतलब होता है, मैंने ना ऑपरेशन का मतलब होता है एक्शन, ठीक है ना। नाउ इट्स नॉट सीजर, ठीक है ना, इसका हॉस्पिटल वाले ऑपरेशन से कोई मतलब नहीं है। इट जस्ट सिंपल थिंग, ऑपरेशन मींस टू पुट समथिंग इनटू एक्शन, राइट। कहते हैं ना ऑपरेशन समथिंग, ठीक है ना, नाम देते हैं ना हमारे यहाँ डिफेंस में भी, अगर कोई युद्ध होता है तो बोलते इसको ऑपरेशन फलाना, ठीक है ना, ऑपरेशन विजय, हाँ ना, कारगिल युद्ध को बोलते थे ना। ये क्या है ऑपरेशन, यानी जो हमने प्लानिंग किया है, जो हमारा स्ट्रेटजी है, उसको एक्शन में लाना, उसको अब करके दिखाना। तो ऑपरेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, एक्शन करना, काम करना। तो लोअर और ऑपरेशन मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द imaginary or the planning or the blueprint into the actual physical form, ठीक है ना। जो तुमने नक्शा तैयार किया था घर का सिविल इंजीनियर के मदद से, वो क्या हो गया, ब्लूप्रिंट था, वो प्लान था तुम्हारे घर का, उससे तुम्हारा घर नहीं बन गया, हो गया नक्शा तैयार होते हुए घर बन गया, नहीं। तुमने वो सिर्फ नक्शा बनाया है कि फ्यूचर में हमको इस तरह का एक घर बनाना है, इस जगह पे बनाना है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, तो जो उसका एग्जीक्यूशन कर रहा है वो लोअर मैनेजमेंट का पार्ट है, ठीक है ना, जो उस काम को करने में बिजी है। यानी कि उसका एक्चुअली जो आपका पेपर का ब्लूप्रिंट है, जो नक्शा है, उसको फिजिकल फॉर्म में ट्रांसलेट किया जा रहा है काम करके, ठीक है ना, काम करके उसको अब हम क्या कर रहे हैं, उसको फाइनलाइज कर रहे हैं। इसको बोलते हैं ऑपरेटिव मैनेजमेंट। यानी इस कॉलेज को चलाने के लिए बहुत सारे ऑपरेशनल काम होते हैं। ऑपरेशनल काम मतलब जैसे मैंने अभी अमन सर को काम किया, ही इज रिलेटेड विद ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ठीक है ना। ये खराब है, अभी ये भी वर्क नहीं कर रहा है, राइट। तो जो भी कठिनाई हो रही, चलो मैं तो क्लास ले, तो हो सकता है किसी टीचर कुछ कठिनाई भी होती है, उनको कुछ कुछ करके दिखाना होता है या शेयर करके बताना होगा आप लोगों के साथ, तो हो सकती है नेटवर्क इशू हो जाएगा तो अभी ऑनलाइन बच्चे सुन नहीं पाएंगे, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम ना हो, ये कौन इंश्योर करेंगे, डायरेक्टर सर? नहीं, उनसे तो आपने जो भी कहा कि हर एक रूम में ये चाहिए, प्रोजेक्टर चाहिए, फलाना चाहिए, चलाना चाहिए, दे हैव गिवन यू रिसोर्सेज, असेंबलिंग ऑफ रिसोर्सेज की जिम्मेदारी उनकी है, ठीक है ना। अब अगर ये खराब हो रहा है तो किसका काम है, ऑपरेटिव मैनेजर, लोअर लेवल मैनेजर को फिक्स करने का काम है, क्योंकि फिक्स ही तो करना है। और अगर प्रॉब्लम है तो इसको इन्फॉर्म करना टॉप लेवल मैनेजमेंट में कि ये गलती है, ये खराबी है, इसको ऐसे हम ठीक कर सकते हैं। देन अगेन ही विल गिव यू व्हाटएवर इज प्रॉपर फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट टाइप ऑफ डायरेक्शन। समझ में आया है? तो लोअर या ऑपरेटिव मैनेजमेंट का मतलब होता है कि काम को अब फलीभूत करना, करके दिखाना, डूइंग फंक्शन होता है इसको। इसको रैंक एंड फाइल भी बोलते हैं। यानी लोअर मैनेजमेंट में बेसिकली जो इंपॉर्टेंट वो रैंक एंड फाइल, इसको रैंक एंड फाइल को वर्कर्स बोला जाता है। वर्कर्स के लिए एक फ्रेजल वर्ड है रैंक एंड फाइल, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो लोअर लेवल मैनेजमेंट को कंस्टिट्यूट करते हैं, ठीक है ना। जो भी इंस्ट्रक्शंस मिडिल लेवल मैनेजमेंट पास ऑन करती है, शॉर्ट टर्म के जितने भी प्लानिंग होते, कोई बोल रहा था ना डेली वाला, कुछ तुम बोल रहे थे जब मैं पूछी टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन, तो तुमने कहा था ना कि ऑपरेटिव या डेली, डेली का जो होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं करता है, क्योंकि देखो डेली यहाँ कुछ कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। किसी दिन ये बंद हो सकता है, किसी दिन टीचर्स एब्सेंट हो सकते हैं, किसी दिन कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट को क्या पता कि 18 तारीख को क्या प्रॉब्लम होने वाली, 19 तारीख को क्या प्रॉब्लम होने वाली, 20 तारीख को क्या प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि वो डायरेक्ट तो काम की जगह पे नहीं है ना, दे आर नॉट एट दैट पर्टिकुलर साइट। डे बाय डे डिसीजन मेकिंग क्यों करेंगे, वो तो एक बार में 5 साल का डिसीजन लेते हैं कि 5 साल में हमको ये करना है, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। हमको यहाँ बिजनेस खोलना, हमको 4 और ब्रांच खोलना है, ये डिसीजन लेते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। डे बाय डे के लिए उन्होंने लोअर मैनेजमेंट लेवल पे हायरिंग कर रखा है,
इस ब्रांच का कोई हेड है जिसका संचालन करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर कोई टीचर एब्सेंट है तो कैसे उसको मैनेज करेंगे क्लास को, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये एक साल पहले नहीं पता चलता है कि इस डेट को कोई वैकेंट होने वाला है, ठीक है ना, या स्टूडेंट आ जाएंगे तो कुछ कारण से टीचर नहीं आ पाएंगे, या आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, ठीक है ना। सिंस हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो ये कह सकते हो आपकी वाइडर ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत टॉल इसका जो है स्ट्रक्चर वो नहीं है। टॉल स्ट्रक्चर मतलब बहुत सारे लेवल ऑफ हायरार्की, हम पढ़ाएंगे आपको स्पैन ऑफ कंट्रोल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। तो हमारा जो नॉर्मल अभी जो हमारा मैनेजमेंट का साइज अगर तुम बोलोगे क्या है, तो वी हैव वाइड स्ट्रक्चर जहाँ पे फ्लैट है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। आपके बीच में और टॉप लेवल के बीच में बहुत सारे लेवल्स हैं, इतना सिंपल तुम समझ लो। जब बहुत सारे लेवल रहेंगे तो आप एकदम आइडेंटिफाई कर पाएगा। अगर अभी हम ऐसे बोले तो ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट हम डायरेक्टर सर को बोल सकते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे हम पोदार सर को बोल सकते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट पे हम सब जो कर रहे हैं, ठीक है ना, पढ़ाने का काम कर रहे हैं। कोई आपको सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट कर रहा है, कोई आपको एकेडमिक सपोर्ट दे रहा है, क्लियर, एकेडमिक सपोर्ट दे रहा है। अब क्लियर, प्रिंसिपल अगेन कम्स इनटू द मिडिल लेवल ऑर्डर, राइट। तो इस तरह से हर चीज का अपना क्या होता है, हायरार्की होता है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट डूइंग पार्ट जो होता है, करने का पार्ट जो होता है, वो किसका होता है, लोअर मैनेजमेंट का। इसी को हम ऑपरेटिव मैनेजमेंट भी कहते हैं। और ऑपरेशनल प्लान जो डेली प्लान्स होते हैं, डे बाय डे प्लान, ये भी ऑपरेटिंग मैनेजर यानी लोअर लेवल मैनेजर के जो लोग होते हैं वही बनाते हैं। क्लियर, कोई इशू? तो दे आर द रियल वॉरियर्स, ठीक है ना, जो आपके काम को एक्चुअल जो डिसीजंस लिया गया उसको जो एग्जीक्यूशन का काम करता है। बिना एग्जीक्यूशन हो जाएगा, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, तुम्हारा नक्शा पे घर रह जाएगा सालों भर, राइट। आप उसका गृह प्रवेश नहीं कर सकोगे, नहीं कर सकोगे ना। तो इसके लिए आपका लोअर लेवल यानी कि जो हमारे सुपरवाइजर चाहिए, साइट पे कंस्ट्रक्शन का टीम चाहिए, वो होना जरूरी है। और उस कंस्ट्रक्शन टीम से काम करवाने की जिम्मेदारी भी लोअर लेवल मैनेजमेंट की है। समझ गए? आगे बढ़े। अब है मैनेजमेंट। सुनो, मैं भी इस क्लास को खत्म कर देना चाहती हूँ। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंस आपको इसके बाद पढ़ना है। मैं आपको 3-4 डिफरेंस है जल्दी जल्दी बता देती हूँ। मैनेजमेंट कौन होते हैं? मैनेजमेंट आर नॉर्मली मैनेजमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, ठीक है ना। मैनेजमेंट का काम होता है कि काम को करवा के लेना, और एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है? ऑब्जेक्टिव प्लान्स, गाइडलाइंस प्रिपेयर करना, फॉर्मुलेट करना कि आप तो काम करवाएंगे लेकिन आपके लिए ये बाउंड्री है, जो भी कराओगे इसी के अंदर कराओगे, इससे बाहर मत करना, ठीक है ना। यहाँ तक हम तुमको ऑथराइज करते हैं, ठीक है ना। तो ये किसका काम हो गया? टॉप लेवल एडमिनिस्ट्रेशन का काम, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम था वो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, ठीक है ना। एंड मैनेजमेंट जो है वो उसी काम को, जो डिसीजन लिया गया उसको करवाने का काम मैनेजमेंट का है। क्लियर? दूसरा स्टेटस, अगर हम स्टेटस की बात करें तो मैनेजमेंट जो है दे आर पेड एम्प्लॉइज, ठीक है ना, दे आर पेड एम्प्लॉइज। सुंदर पिचाई है बट ही इज अ पेड एम्प्लॉय, ठीक है ना। वो गूगल में सैलरी के लिए काम करता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट का एक पार्ट वो हो सकता है क्योंकि ही इज होल्डिंग द टॉप रैंक पोजीशन, राइट। सीईओ है, राइट, लेकिन फिर भी वो सैलरी के लिए काम करता है। उसका प्रॉफिट में लैरी पेज के साथ कोई हिस्सेदारी नहीं होता। गॉट इट? यानी जो ओनर होते हैं, यानी जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, वो प्रॉफिट में उसका शेयर होता है और सबसे ज्यादा रिस्क भी उसी को होता है। नुकसान भी हुआ तो वही रिस्क जोन में आप तो छोड़ के तुरंत दूसरी कंपनी पकड़ लोगे। समझ में आया? तो मैनेजमेंट इज पेड एम्प्लॉइज व्हाइल ओनर्स हैविंग शेयर इन प्रॉफिट और रिस्क, ठीक है ना। ठीक है, तो ये स्टेटस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है लेवल। तो मिडिल और लोअर लेवल जो आपको मैंने भी पढ़ा है, दे कंस्टिट्यूट मैनेजमेंट। एंड टॉप लेवल जो मैंने कहा, जैसे डायरेक्टर सर, दे आर एडमिनिस्ट्रेटर्स, राइट। छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, हम इसको बड़े ऑर्गेनाइजेशन में भी रिलेट कर सकते हैं। फंक्शंस क्या है? तो मैनेजमेंट का डूइंग फंक्शंस है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का पार्टली थिंकिंग भी है, पार्टली डूइंग भी है, क्योंकि वो जो शॉर्ट टर्म या मिडिल टर्म जो पॉलिसीज बनता है या प्लानिंग बनता है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट बनाती है, ठीक है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन क्या है? थिंकिंग फंक्शन है, अगेन जो टॉप लेवल मैनेजमेंट का था। सोचने की जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेटर या टॉप लेवल मैनेजमेंट पे है और करने की जिम्मेदारी मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट पे है। क्लियर? ठीक है। अब इट इज एप्लीकेबल टू बिजनेस और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। मैं बताती हूँ ये पॉइंट कैसे बोला गया।
मैनेजमेंट नॉर्मली आप बहुत छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में आप बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट्स नहीं देखोगे, आप अलग अलग हायरार्की फाइंड आउट करोगे तो कहाँ से मिलेगा। तो छोटे ऑर्गेनाइजेशन में यही इसीलिए मैंने कहा आवर हैविंग वाइड, ठीक है ना, बहुत ज्यादा हमने स्पेसिफिकेशन नहीं कर रखा है क्योंकि इतना ग्रोथ नहीं है। लेकिन जब 1 से 4 ब्रांच हुए, 4 ब्रांच से मान लो 4 शहर में ब्रांच चले जाए तो आपको करना पड़ेगा ना, और ज्यादा आपको हायरार्की ऐड करना पड़ेगा, अलग अलग ब्रांच हेड रखने पड़ेंगे, अलग अलग एरिया हेड रखने पड़ेंगे, तो आपका हायरार्की क्या हो जाएगा, लंबा होते चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अभी वो नहीं है। तो फंक्शन क्या मैंने बताया, ये जो छोटे बिजनेस पे है वहां पे मैनेजमेंट बहुत ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है ना। एक ही ओनर हो सकता है, एक ही मैनेजर हो सकता है, वही अपना दोनों कुछ डील कर सकता है। लेकिन बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में बोथ द फंक्शंस आर डिफरेंट, ठीक है ना, दोनों का काम अलग अलग होता है। इसीलिए छोटे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट आप कई बार एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन क्या बिना ओनर का कोई कंपनी हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, नहीं ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन हर एक बिजनेस का हिस्सा है, वो प्रॉफिट मेकिंग हो, वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, वो बिग साइज ऑफ बिजनेस हो, स्मॉल साइज ऑफ बिजनेस हो, लेकिन मैनेजमेंट हमेशा ज्यादा बड़े बिजनेस का हिस्सा होता है, जहां पे आप क्लियर कट मैनेजमेंट पिक्चर देख सकते हैं, राइट। उसके बाद प्रोसेस, मैनेजमेंट डिसाइड्स हाउ टू डू, क्या करना है, ये तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का डिसीजन है कि हमको करना क्या, लेकिन उस काम को कैसे करना है ये डिसाइड करने की जिम्मेदारी मिडिल लेवल मैनेजमेंट की है, लोअर लेवल मैनेजमेंट की है। Got it? And finally, last one, the management decisions are influenced by values, opinions, beliefs of decisions, beliefs and decisions of manager। यानी कि मैनेजमेंट का जो निर्णय होता है वो किस चीज पर बेस्ड होता है, तो मैनेजर का क्या बिलीफ है, मैनेजर के क्या वैल्यूज या ओपिनियंस है, उससे मैनेजमेंट डिराइव होता है। जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन जो होते हैं उसको तो इन्फ्लुएंस करने वाले गवर्नमेंट के पॉलिसीज है, फिनेंशियल पॉलिसीज, यानी बाहर के चीजों से वो बहुत ज्यादा, जब तक बाहर के जो भी मान लो कि गवर्नमेंट का कोई डिसीजन है उसको ध्यान में रखते हुए ही ना एडमिनिस्ट्रेटिव जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है अपना रूल रेगुलेशन तय करेगी, वो उसके बाहर नहीं जा सकती है। तो गवर्नमेंट के डिसीजंस हो जाए, पब्लिक ओपिनियन हो जाए, ऑर्गेनाइजेशंस के या कस्टमर्स के जो डिमांड है, उन सब चीजों पे बेस्ड होता है क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस और मैनेजमेंट डिसीजंस on the basis of managers own values, own beliefs। मैनेजर अपने विश्वास, अपने वैल्यू के हिसाब से अपने ऑर्गेनाइजेशन को शेप देता है और अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो इमेज है वो क्रिएट करता है। समझ में आया? ठीक है, वी आर डन विद दिस फर्स्ट इंट्रोडक्शन। नहीं समझ में आया है तो मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी। हाँ क्यों नहीं पूछूंगी, इसमें था ही क्या, इसमें है ही क्या, क्या है मैनेजमेंट, क्या है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एक सेकंड।